नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। वोडाफोन आइडिया को लेके बहुत ही जबरदस्त अपडेट आया है। ब्लॉक डील हुआ है वोडाफोन आइडिया में। क्या ये ब्लॉक डील है, कितना अमाउंट का, कितने शेयर्स खरीदा गया है, देखेंगे आगे इस वीडियो में डिटेल में। गवर्नमेंट की ओर से एक क्लियर इंफॉर्मेशन दिया गया है वोडाफोन आइडिया को, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जिसका स्टेक लगभग वोडाफोन आइडिया में देखते हैं तो लगभग जो वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट का स्टेक 49% के आसपास है। 49% के आसपास स्टेक है। तो गवर्नमेंट की ओर से ऐसा क्या कहा गया है? बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये क्या पीएसयू शेयर, पीएसयू कंपनी है वोडाफोन आइडिया। ऐसा कुछ नहीं है, पीएसयू कंपनी वगैरह नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे ब्लॉक डील हुआ है तो बहुत ज्यादा चर्चे में ये कंपनी चल रहा है। ब्लॉक डील वोडाफोन आइडिया अर्लियर दिस वीक कम्युनिकेशंस जो टेलीकॉम मिनिस्टर है सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू वोडाफोन आइडिया। स्ट्रॉन्ग मैसेज वोडाफोन आइडिया को दिया है। ये बताया गया है कि इट्स नाउ टेलकोस जो है काम है कि इंश्योर परफॉर्म्स। रिसेंटली द गवर्नमेंट कन्वर्टेड 36,950 crore ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ऑप्शन ड्यूज इनटू इक्विटी। तो गवर्नमेंट का जो काम है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेके, टेलीकॉम इंडस्ट्री को अच्छा बनाने का, उसको लेके गवर्नमेंट ने काम किया है। वोडाफोन आइडिया का जो डेप्ट था 3,695 करोड़, वो वोडाफोन आइडिया दे नहीं पा रहा था। वोडाफोन आइडिया बता रहा था कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, उतना वो क्लियर नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ स्टेक वगैरह ले, उसका डेप्ट जो यहाँ पे उसको कन्वर्ट करे इक्विटी में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इसको अप्रूव किया। गवर्नमेंट ने स्टेक लिया। गवर्नमेंट का स्टेक अभी इंक्रीज होकर 49% के आसपास हुआ। तो वोडाफोन आइडिया का भी काम बनता है कि वोडाफोन आइडिया अभी अच्छी तरह से परफॉर्म करे और यहाँ पे इसके बिजनेस जो तेजी करे। तो अभी अगर देखते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए जो चैलेंज सबसे बड़ा है मार्केट में, वो है सब्सक्राइबर्स। वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब जो यूजर्स है। अभी भी देखेंगे दोस्तों, जो अभी एक डेटा आया है जहां पे जियो का जो सब्सक्राइबर है जो कि इंक्रीज हुआ है, ऐड हुआ है। फिर देखते तो एयरटेल है, उसके बाद वोडाफोन है। मतलब वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर्स है बहुत ज्यादा घटा है, बहुत कम है वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर्स बाकी जो टेलीकॉम कंपनी है उससे। वोडाफोन आइडिया में देखेंगे तो शार्पली जो बताया जा रहा है, फॉलोइंग ए ब्लॉक डील एज पर डील्स अवेलेबल 80 नाउ, जहां पे 1% शेयर जो वोडाफोन आइडिया चेंज इन हैंड्स इन ए ब्लॉक डील। मतलब 1% के आसपास स्टेक यहाँ पे ब्लॉक डील हुआ है। ये जो बताया जा रहा है प्राइस जो है वोडाफोन आइडिया का, देखते हैं जैसे ये ब्लॉक डील हुआ लगभग 6% वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है ये डाउन हुआ। मेक एन इंट्राडे लो ऑफ रुपीज 7.46 पैसा जैसे ये ब्लॉक डील हुआ। एट द टाइम ऑफ जो कंपनी का देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया की ओर से जो बहुत सारे अपडेट्स तो आए हैं, बट यहाँ पे जो कुछ प्रेशर भी वोडाफोन आइडिया पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। कंपनी बोल सकती है कि वोडाफोन आइडिया आगे चल के हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग अपडेट्स लाए। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को जो देखेंगे तो अभी काम जो करना चाहिए सब्सक्राइबर्स को लेके, सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए। और वोडाफोन आइडिया तभी सब्सक्राइबर इंक्रीज कर पाएगा जब कंपनी यहाँ पे बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइड करे सस्ते प्राइस में। तो यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बन रहा है कि सस्ते प्राइस में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करेगा उसी का ज्यादा कस्टमर्स रहेगा। तो जियो हो गया यहाँ पे सस्ते प्राइस में अच्छा खासा यहाँ पे नेटवर्क दे रहा है, तो जियो का सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया को अगर इस कंपटीशन में अभी आना है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज्यादा जो यहाँ पे काम करना पड़ेगा इसके प्राइसिंग पे। वोडाफोन आइडिया का जैसे कि प्राइस वगैरह रिड्यूस करना पड़ेगा, अलग अलग से ऑफर्स देना पड़ेगा। मतलब एक बहुत ज्यादा जो ये चैलेंजिंग पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। अभी गवर्नमेंट की ओर से क्लियर किया गया है कि वोडाफोन आइडिया को अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए और जो ड्यूज वगैरह है वो आगे से क्लियर करना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में और कुछ स्टेक्स वगैरह जो इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब वोडाफोन आइडिया का जो फिर से यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्यूज इंक्रीज हो और वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट को बोले कि स्टेक ले और इसका जो ड्यूज है वो रिड्यूस करे, मतलब डेब्ट टू इक्विटीज। तो गवर्नमेंट की ओर से फिलहाल जो ऐसा कुछ मूड नहीं है कि वोडाफोन आइडिया में और ज्यादा स्टेक लिया जाए और इसको पीएसयू कंपनी बनाया जाए करके। अभी जो कंट्रोल है वोडाफोन आइडिया का, जो कि आदित्य बिरला और वोडाफोन ये कर रहा है कंट्रोल। वोडाफोन आइडिया देखेंगे तो लाइबिलिटी इज देखेंगे तो मतलब ऑफ मोर देन जो कि 50,000 करोड़ एंड स्टिल द मतलब जो है देखेंगे तो कंसर्न आर देयर। तो यहाँ पे बोल सकते कि वोडाफोन आइडिया का देखेंगे तो अभी भी जो लाइबिलिटीज है 50,000 करोड़ के आसपास, तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखते तो मार्केट एक्सपर्ट जो कि गौरांग शाह कुछ दिन पहले की इंफॉर्मेशन दिया है
कि recommendation on Vodafone Idea is hold only for those investors whose risk appetite is extremely high। बात को समझिए यहाँ पे, जिसका जो इन्वेस्टर्स का रिस्क जो यहाँ पे एपिलेट माफी रिस्क जो यहाँ पे एपिलेट जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब प्राइस वगैरह लेके रखा, बहुत ज्यादा अमाउंट्स में यहाँ पे खरीद के रखा है और शेयर डाउन चल रहा है, वो यहाँ पे होल्ड कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप होल्ड भी करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो है आपको जानना चाहिए वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मतलब एक तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जैसे ही कोई अपडेट्स आता है तो वो आपके साथ शेयर किया जाए। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस कैन नॉट राइज फ्रॉम 7 to 15, 20 और 25 वेरी सुन। यहाँ पे गुरंग शाह के ओर से बताया जा रहा है, ऐसा नहीं ये इसका अगर आप वोडाफोन आइडिया का एक पैटर्न भी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वोडाफोन आइडिया का शेयर जो ऐसा नहीं है कि आपको जो अभी 7 रुपये से जो शेयर ये मतलब 15 रुपया या फिर 16 रुपया तक पहुंच जाए, ऐसा तो फिलहाल शेयर में कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, फिर कंपनी को लेके भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग अपडेट्स नहीं मिल रहा है। अभी देखेंगे तो मतलब आलिया जो ये मतलब कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम मिनिस्टर से हुआ है, जहां पे बताया जा रहा है कि इस नाव जो है मतलब वोडाफोन आइडिया काम है कि अच्छी तरह से यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे करे वोडाफोन आइडिया। गवर्नमेंट चाह रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो एक कंपटीशन है वो रहे, ताकि मार्केट में जो एक अच्छा खासा मतलब जो यूजर्स है उसको भी अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो। वोडाफोन आइडिया ने कुछ दिन पहले एक अपडेट शेयर किया है जहां पे बताया कि एलन मास्क के कंपनी के साथ स्टारलाइट के साथ वोडाफोन आइडिया बातचीत कर रहा है, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको लेकर, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है उसको लेकर। अभी वोडाफोन आइडिया क्यों बातचीत कर रहा है, देखिए जियो एयरटेल पहले ही अपडेट दिया कि स्टर्लिंग के साथ बातचीत चल रहा है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको लेके, सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो वोडाफोन आइडिया क्या किया, वोडाफोन आइडिया ने भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, तो वोडाफोन आइडिया भी अभी बातचीत कर रहा है स्टर्लिंग के साथ। एक अपडेट आया है। वोडाफोन आइडिया ने कुछ दिन पहले क्या किया, अभी जो ये है नोकिया है, नोकिया के साथ एक टैप किया ताकि वोडाफोन आइडिया का जो 4G और 5G सर्विस है उसको सही बना पाए। तो इसके लिए नोकिया के साथ टैप करके वोडाफोन आइडिया काम कर रहा है। कंपनी को आगे चल के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत लग सकता है वोडाफोन आइडिया को मार्केट में इसके बिजनेस का एक्सपेंड करने के लिए। वोडाफोन आइडिया ने 5G पहले मुंबई में लॉन्च किया, फिर देखा जाए तो अभी जैसे अपडेट से बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है जहां पे कंपनी 5G को लेकर काम कर रही है, 5G यहाँ पे सर्विस देना शुरू कर रहा है। तो वोडाफोन आइडिया बोल सके कि एक तरीके से जो 5G सर्विस है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कंपनी यहाँ पे कोशिश कर रहा है जितना हो सके अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए 5G का, ताकि कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया के सर्विस यूज करना शुरू करें। तो ये जो टेलीकॉम का पूरा जो खेल है जो कि सब्सक्राइबर बेस्ड रहता है, जितना सब्सक्राइबर्स उतना कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर्स जियो एयरटेल से कम है। तो ये सारी जो चीजें फिलहाल दोस्तों वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लगता है वोडाफोन आइडिया का, शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की नॉइश को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।